नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। जानेंगे तमाम बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। समाजवादी पार्टी में पिता और पुत्र के बीच घमासान जारी है। मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के सामने पेश हुए और पार्टी चिन्ह साइकिल पर अपना दावा जताया। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी सिंबल पर फैसला आयोग करेगा। हमने अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रख दी है। मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह और शिवपाल के साथ भी मीटिंग की और इस मामले पर चर्चा की। वहीं मुलायम सिंह के साथ अमर सिंह भी चुनाव आयोग आए थे। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के पास 9 जनवरी तक का समय था, जब उन्हें चुनाव आयोग के सामने अपना जवाब दाखिल करना था। अखिलेश गुट ने भी चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी सिंबल पर अपना दावा पेश किया। रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही पेश कर चुकी है। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह पर जल्द ही फैसला करने का भी आग्रह किया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह और घोषणा पत्र ड्राफ्टिंग पैनल के चेयरपर्सन राजिंदर भट्टल समेत कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बीते 10 साल में पहले की सरकार ने पंजाब के विकास को रोक के रखा है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में पंजाब की काफी तरक्की होगी। मनमोहन सिंह ने कहा कि हम पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। अकाली सरकार में इन सभी चीजों की अनदेखी हुई है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सत्ता में आने के 4 हफ्तों के अंदर पंजाब को नशा मुक्त बना दिया जाएगा। पंजाब के फाजिलका जिले में चुनाव प्रचार करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर लोगों ने पथराव किया। इस पथराव में सुखबीर सिंह बादल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पीछे आ रहे समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल समर्थकों को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि ये सब कुछ आम आदमी पार्टी ने किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जालंधर में विमेन आर्म्स प्रोटेक्शन की 15 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ल ने बताया कि 6 महीने पहले WATS की टीमें गठित की गई थी, जो लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों के बाहर अपनी ड्यूटी निभा रही थी। और जब से इन टीमों को शहर में लगाया गया है, तब से छेड़छाड़ और लूट की घटनाओं में काफी कमी आई है, जिसे देखते हुए इन टीमों को विधानसभा चुनाव में भी लगाया गया है। यूपी के बहराइच में आचार संहिता का पालन कराने और चुनावों में पैसों का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए फ्लाइंग टीम ने कमर कस ली है। इसी अभियान के चलते टीम ने वाहनों की चेकिंग के दौरान 1,13,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। वाहन में सवार बहराइच निवासी आलोक रस्तोगी ने खुद को व्यवसायी बताते हुए अपने व्यवसाय से संबंधित होने की बात कही, लेकिन कागजात नहीं दिखा पाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही टीम में नकदी को सीज करके कोषागार में भी भेज दिया है। इस मामले की पूरी सूचना टैक्स विभाग को भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं। नकदी के साथ पकड़ा गया आरोपी खुद को दुग्ध व्यापारी बता रहा है। व्यापारी का कहना है कि वो किसानों की पेमेंट करने के लिए नकदी ले जा रहा था। मामले की जानकारी पुलिस ने आयकर विभाग को भी दे दी है। वहीं आयकर विभाग ने 18 लाख रुपए की नकदी को जब्त कर लिया है और मामले की जांच तेज कर दी है। यूपी में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला जौनपुर का है, जहां एक युवक कांग्रेस प्रत्याशी की फोटो लगी दीवार घड़ी बांट रहा था। पुलिस ने युवक के पास से 70 दीवार घड़ियां बरामद की हैं। आपको बता दें कि मौके से बरामद घड़ियों में मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा के प्रत्याशी अजय शंकर दुबे की फोटो भी लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने युवक को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच तेज कर दी है।
आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश के कैश मूवमेंट को लेकर यूपी पुलिस काफी सक्रिय हो गई है और जगह जगह नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। गाड़ी चेकिंग के इसी अभियान के चलते आगरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों से लगभग 14 लाख रुपए बरामद किए हैं। आचार संहिता के चलते कोई भी व्यक्ति या व्यापारी 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम नहीं ले जा सकता। अगर इससे ऊपर की रकम ले जाता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है। फिलहाल पुलिस ने बरामद रुपयों को जब्त कर मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। यूपी के बांदा में पुलिस की वर्दी की आड़ में काला धंधा चलाया जाता रहा है, जहां रात में पुलिसकर्मी आने जाने वाले ट्रकों से वसूली करते हैं। बांदा हाईवे के करीब प्रतिदिन 2000 ट्रक गुजरते हैं, जिसके लिए पुलिसकर्मी उनसे 4-4 हजार रुपए की रिश्वत वसूलते हैं और जो नहीं देता उसका चालान काटा जाता है। गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पुनर्निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार रेलवे की गति बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश में माल ढुलाई का काम ज्यादा से ज्यादा रेलवे के माध्यम से कराए जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में 70% माल ढुलाई रेलवे से होती है, लेकिन हम अकेले ऐसे हैं जहां सिर्फ 15% सामान ही रेल से ट्रांसपोर्ट होता है। पीएम ने कहा कि माल ढुलाई में रेलवे की भागीदारी बढ़ाने के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा और एक एक चीज को बारीकी से देखकर बदलाव की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले रेलवे का इस्तेमाल रेवड़ी के तौर पर सरकार बनाने के लिए किया जाता रहा था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटबंदी के फायदों पर चर्चा की और कहा कि नोटबंदी के बावजूद सरकार के टैक्स कलेक्शन में बढ़ावा हुआ है। जेटली ने बताया कि अब प्रत्यक्ष कर पिछले साल से 25% बढ़ा है, वहीं उत्पाद कर पिछले साल के मुकाबले 43% बढ़ा है। वहीं अरुण जेटली ने कहा कि प्रत्यक्ष कर में भी 12.01% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कस्टम ड्यूटी पिछले साल से 4% बढ़ी है। अरुण जेटली ने कहा कि अधिकतर राज्यों का वैट भी बढ़ गया है। जम्मू के अखनूर में जीआरईएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ। ये हमला अखनूर से सटे बटल में हुआ। जम्मू के अखनूर में जीआरईएफ कैंप पर आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि गांव के लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी। वहीं बातचीत में पता लगा कि 3 आतंकी भी देखे गए थे। ये आतंकी हमला सोमवार सुबह 2 बजे हुआ, जब जवान थके हुए थे और उनकी ड्यूटी बदलने का समय था। उसी दौरान आतंकियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान अधिकतर जवान सो रहे थे। इस कैंप में बड़ी संख्या में मजदूर भी मौजूद थे। हालांकि सेना ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों और बैंकों के बीच कार्ड पेमेंट को लेकर जो विवाद था वो सुलझ गया है। अब 13 जनवरी तक पेट्रोल पंप पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाएगी और आगे की तैयारी के लिए जल्द ही बैंकों और सरकार के बीच बैठक होगी।
आपको बता दें कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर ये विवाद हुआ था। गौरतलब है कि कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदता है तो दुकानदार पर ये चार्ज लगता है और इसी MGR को पेट्रोल पंपों को भी देना पड़ता है। बता दें कि पेट्रोल पंपों में कार्ड पेमेंट को बंद करने का फैसला ले लिया गया था। इंतजारी कोर्ट में काम करने वाली वकील को जान से मारने की कोशिश की गई। गलती बस इतनी थी कि वो अपना मकान दबंगों के हवाले नहीं कर रही थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहने वाली महिला के घर पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने उनके घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बात का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस बात की सूचना पहले ही पुलिस को दी जा चुकी थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। यूपी के मैनपुरी में खेत में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक युवक की पीट कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक को बर्बरता के साथ पीटा गया। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मेरठ में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल स्क्रैप कारोबारी दिलशाद का उसके पार्टनर नौशाद के साथ 23,000 रुपए को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद नौशाद ने दिलशाद पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से दिलशाद की मौके पर ही मौत हो गई। पुराने नोट के बदले नए नोट को बदलने वाले नटवरलाल अभी भी धड़ल्ले से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सरकार के अंतरिम आदेश और आचार संहिता के उल्लंघन के चलते पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान भी तेजी से चल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मामला मुरादाबाद का है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक जूता कारोबारी से 15 लाख रुपए बरामद किए, जिसमें से 10 लाख रुपए पुराने नोट थे और 5 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद की गई है। यूपी के देवरिया में रेलवे अधिकारियों पर चोरी में मिली भगत का आरोप लगा है। पीड़ित के मुताबिक सफर के दौरान उसका बैग चोरी हो गया था, जिसमें 75,000 की नकदी थी, एक सोने की चेन थी और जरूरी दस्तावेज थे। दरअसल रणधीर अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था और इस बीच रास्ते में उनकी सीट से बैग चोरी हो गया। घटना के बाद आनंद फानन में पीड़ित ने ये जानकारी रेलवे कर्मचारियों को दी, लेकिन अधिकारियों ने कोई सहायता नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने केंद्र सरकार से ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई। उसके बाद पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज की गई। इसमें कमी ये देखिए, टीटी ने हमें सहयोग नहीं किया। टीटी ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो जाकर के अपनी सीट पे बैठ गया। मैं बार बार उनके पास जाकर के बोलता था कि कुछ करिए, पुलिस को बुलाइए, FIR कराइए। फिर आते थे, मुझे समझा बुझा करके, अरे ये तो ट्रेन है, पुलिस वाले खुद आते हैं, दरवाजा खोल के अंदर आते हैं, फिर उतरते थे, मैं दरवाजा लॉक नहीं करते हैं और इस वजह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो जाती। उल्टे उन्होंने पुलिस पे इल्जाम लगा दिया। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।